धुंधुमार की कथा। उत्तंक मुनि की तपस्या। युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पूछा, मुनि, हमने सुना है कि इक्ष्वाकुवंशी राजा कुबलाश बड़े प्रतापी थे। ये राजा कुछ समय के बाद धुंधुमार नाम से विख्यात हुए थे। सो उनके इस नाम परिवर्तन का क्या कारण है, इसे मैं यथार्थ रीत से सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, राजा धुंधुमार का धार्मिक उपाख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में उत्तंक नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि गए हैं। मरु देश के सुंदर प्रदेश में उनका आश्रम था। एक समय महर्षि उत्तंक ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके दर्शन से मुनि निहाल हो गए और बड़े विनय के साथ नाना प्रकार के स्तोत्र पाठ करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। उत्तंक बोले, भगवान, देवता, असुर और मनुष्य आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपने ही चराचर प्राणियों को जन्म दिया है। वेद वेत्ता ब्रह्मा जी वेद तथा उसके द्वारा जानने योग्य जो कुछ भी वस्तुएं हैं, उन सबकी सृष्टि आपसे ही हुई है। देवदेव, आकाश आपका मस्तक है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, वायु सांस है और अग्नि आपका तेज है। सारी दिशाएं आपकी भुजाएं हैं। महासागर उदर है, पर्वत उरु हैं और अंतरिक्ष जगह है। पृथ्वी आपके चरण और औषधियां रोम हैं। इंद्र, सोम, अग्नि, वरुण, देवता, असुर, नाग, ये सब आपके सामने नतमस्तक हो नाना प्रकार की स्तुतियां करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। भुवनेश्वर, आप संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त हैं। बड़े बड़े योगी और महर्षि आपकी ही स्तुति किया करते हैं। उत्तंक की स्तुति सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, उत्तंक, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। उत्तंक बोले, प्रभु, सारे जगत की सृष्टि करने वाले दिव्य सनातन पुरुष आप भगवान नारायण का मुझे दर्शन मिला, यही मेरे लिए सबसे बढ़कर वर है। विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारा हृदय लोभ से चंचल नहीं है। मुझ में तुम्हारी अनन्य भक्ति है। इन कारणों से मैं तुम पर विशेष प्रसन्न हूँ। मुझसे कोई वर तो तुम्हें अवश्य ही लेना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान ने वर मांगने के लिए बारंबार अनुरोध किया, तब उत्तंक ने हाथ जोड़कर यह वर मांगा, हे कमल लोचन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरी बुद्धि सदा शम दम, सत्य भाषण तथा धर्म में ही लगी रहे और आपके भजन का अभ्यास कभी छूटने ना पाए। भगवान ने कहा, मुनि, तुमने जो कुछ मांगा है सब पूर्ण होगा। इसके सिवा तुम्हारे हृदय में उस योग विद्या का भी प्रकाश होगा जिससे तुम देवताओं और इन तीनों लोकों का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करोगे। धुंधु नाम वाला एक महान असुर तीनों लोकों का विनाश करने के लिए घोर तपस्या करेगा। उस असुर का वध जिसके हाथ से होने वाला है, उसका नाम मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो, इक्ष्वाकुवंश में एक बलवान और प्रतापी राजा होगा। उसका नाम होगा बृहदस्य। उसके कुबलाश नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र होगा। वह मेरे योग बल का आश्रय लेकर तुम्हारी आज्ञा से धुंधु को मार डालेगा। उस समय से वह इस जगत में धुंधुमार के नाम से विख्यात होगा। महर्षि उत्तंक से ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए।